वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें अभी तक पता है लगभग 3 मिलियन के करीबन पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। क्या कारण है कि कार्बन में ऐसा क्या गुण है कि वो इतने सारे यौगिक बनाने की क्षमता रखता है? तो कार्बन में कुछ न कुछ खास कैरेक्टर्स हैं। तो आज हम वो कुछ गुण देखेंगे कार्बन के कि ये इतनी सारी लंबे सारे यौगिक बनाने का इसमें फॉर्मेशन करने का क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है। तो आज हम कार्बन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति यानी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का कि इतने सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है कार्बन। सबसे पहला पॉइंट है इसका कैटेनेशन, श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है? वह गुण जिसके द्वारा कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध द्वारा लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग स्ट्रक्चर बनाने का गुण पाया जाता है। एक बार फिर से सुने। कैटेनेशन वह गुण है जिसके द्वारा कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ कार्बन के ही जैसे अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर, बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर बनाने का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है। तो कार्बन में ये गुण है कि ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा अपने ही जैसे कार्बन 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 कार्बन, या श्रृंखलन से कार्बन 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 ऊपर नीचे सारा चारों तरफ कार्बन से जुड़ जाएगा, या रिंग स्ट्रक्चर एक बिल्कुल सर्कल के अंदर कार्बन 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 जुड़ जाएगा। हम देखेंगे आगे इसको। तो ये इतने सारे जो ये गुण हैं इसके कार्बन के कार्बन से ही जुड़ने के, वो कहलाते हैं कैटेनेशन। कार्बन आकार में छोटा होने के कारण मैक्सिमम कैटेनेशन का गुण दर्शाता है। कार्बन का आकार छोटा है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स हैं। आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन जो है 6 प्रोटॉन सफिशिएंट है उसको अच्छे से जोड़ के रखने के लिए, अच्छे से बॉन्ड करके रखने के लिए। जितना परमाणु आकार में छोटा होता है उतना ही वो मजबूत कहलाता है, उतना ही वो क्या बोलते हैं उसको, आकार में छोटा होने के कारण उसमें मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है। जैसे कि सल्फर है, सिलिकॉन है, ये लेस बॉन्ड एनर्जी, मतलब इनके आकार, सल्फर है, सिलिकॉन है, इनके आकार कंपैरेटिव टू कार्बन के साइज बड़ी है। जितनी साइज बड़ी होगी, न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन से बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे जो पकड़ है वो कमजोर होती जाएगी। जितना आकार छोटा होगा उतनी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन जितना आकार परमाणु का बड़ा होगा उस न्यूक्लियस की जो पकड़ होगी आउटर मोस्ट शेल से वो कमजोर होती जाएगी। तो इनमें ये वाला जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की पाई जाती है, लेकिन कंपैरेटिव टू कार्बन के इतनी नहीं पाई जाती। लेसर है ये, लेसर एक्सटेंट कैटेनेशन है ये, क्योंकि बिगर एटम है और इनका लेसर बॉन्ड एनर्जी है, इनकी स्ट्रेंथ वीक है, वीकर बॉन्ड है इनके। ठीक है। सल्फर और सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम, ये कंपैरेटिव टू कार्बन के। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा गुण है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की चतुष्संयोजकता, 4 संयोजकता कार्बन की कैसे है? कार्बन आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का 14th ग्रुप का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 4। आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंसी इसकी 4 है। क्यों वैलेंसी 4 है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 है। हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में हर कोई एटम चाहता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करे और इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे तब कहीं जाके ये 8 होंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी और इसकी वैलेंसी 4 है। अगर कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम से जुड़ता है, ये देखिए टेट्रावैलेंसी दिखा रहा है, ये कार्बन कार्बन से ही जुड़ा है। यहाँ पे कार्बन जो है मोनोवेलेंट हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है। यहाँ कार्बन मोनोवेलेंट क्लोरीन, हेलोजेंस जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ये भी सब मोनोवेलेंट है, क्लोरीन से जुड़ा है। तो ये हमें पता चल रहा है कि कार्बन की जो वैलेंसी है टेट्रावैलेंसी है।
उसके बाद कार्बन का जो तीसरा पॉइंट है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। बहुत ही बढ़िया सा गुण है ये। आकार में छोटा होने के कारण कार्बन कई प्रकार के बंध बना सकता है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आप समझ सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी आ सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। क्यों कार्बन ही क्यों, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इन सबके बीच में ये जितने इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा होगा उतना ही इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। देखिए, आकार में छोटा होने के कारण कार्बन कई प्रकार के बंध बना सकता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। बाय शेयरिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर विथ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण किया जा सकता है। ये टेंडेंसी है कार्बन की, इसलिए बहुत सारे यौगिकों का निर्माण ये कर सकता है। इसलिए पृथ्वी पर 3 मिलियन करीबन इसके यौगिक पाए जा रहे हैं। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्योंकि कार्बन कितने ही कंपाउंड्स बना सकता है, कार्बन ऑक्साइड्स भी बनाता है, कार्बन के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट हैं, कार्बन के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, कार्बोनेट लवण भी प्रेजेंट है, कार्बोनेट हाइड्रोजन के रूप में भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण के रूप में भी प्रेजेंट है। तो इन सभी रूपों में कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया गया। इनको प्राकृतिक रूप से, इनको लैब में संश्लेषित नहीं किया गया था, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया गया था। समझ लिया गया था कि ये कार्बनिक यौगिक जो हैं केवल सजीवों द्वारा निर्मित होते हैं, इनको हम संश्लेषित नहीं कर सकते। संश्लेषित करने के लिए केवल जीवन शक्ति यानी वाइटल फोर्स की ही आवश्यकता होगी, कि जीवन शक्ति जो है उन्हीं के द्वारा ये चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं। क्या? कार्बनिक यौगिक। इस थ्योरी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। जीवन शक्ति सिद्धांत जो है, वाइटल फोर्स थ्योरी कही गई कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ये केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन 1828 में 1828 में फ्रेडरिक वोल्हर आए थे। उन्होंने क्या किया, अमोनियम एक्सीडेंटली जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक कार्बनिक यौगिक एक्सपेरिमेंट में बन गया उनके। तो क्या किया उन्होंने, फ्रेडरिक वोल्हर ने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया, और जिससे कि अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ और यूरिया का निर्माण हुआ इससे। तो इस तरीके से जो यूरिया है वो कार्बनिक यौगिक है। जब कार्बनिक यौगिक लैब में ही बन गया है, तो ये जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, कि वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि हम कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित नहीं कर सकते, ये केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं और इनका निर्माण जो है जीवन शक्ति के आधार पर ही होगा, इन्हें संश्लेषित करना पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरी खत्म की गई 1828 में एक्सपेरिमेंट द्वारा, फ्रेडरिक वोल्हर के एक्सपेरिमेंट द्वारा। यूरिया का सिंथेसिस किया गया था। सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वह यूरिया था, जिसको कि लैब में बनाया गया था। तो ये जो थ्योरी है ये वैलिड नहीं हुई, बाद में इसको हटा दिया गया, ये थ्योरी डिसमिस। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिक जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, उनको सिंथेसिस भी किया जा सकता है, ये इसका आधार निकला। आज हमने बात की है कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति यानी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, जिसमें हमने कैटेनेशन किया है, टेंडेंसी ऑफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन किया है, एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन किया है, और कार्बनिक यौगिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्या गुण हैं और क्या उनको सिंथेसिस किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। वो हमने कैसे किया है, 1828 में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया, फ्रेडरिक वोल्हर के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कार्बनिक यौगिकों को भी सिंथेसिस किया जा सकता है। तो आज पार्ट 4 में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं हम पार्ट 5 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।